हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 70, तेजल इन अहमदाबाद। स्टार्ट करेंगे। आई कम टू अहमदाबाद अ मंथ अगो फॉर माई मदर्स ट्रीटमेंट। माई मदर हैज़ बी एडमिट इन द हॉस्पिटल। मैं अहमदाबाद आई थी 1 महीने पहले मेरी मम्मा की ट्रीटमेंट करने के लिए। मेरी मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी। द बिग सिटी अहमदाबाद उसमें है आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। आई स्टिल रिमेंबर द डे वैन माई मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द अहमदाबाद स्टेशन। इट वॉज सो क्राउड। आई क्विकली कॉट टू होल्ड ऑफ माई मदर्स हैंड। उसमें ऐसा कह रहा है कि मुझे अभी भी याद है जब हम पहली बार अहमदाबाद सिटी में आए थे। मतलब उस टाइम हमने जहाँ पे हमारा ट्रेन का स्टॉप हुआ था अहमदाबाद में, तब स्टेशन पे बहुत सारी भीड़ थी और मैं तो डर गई थी, इसलिए मैंने तुरंत ही मेरी मम्मा का हाथ पकड़ के रखा। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं ऐसा सोच रही कि इतनी सारी भीड़ है, उतने सारे लोग हैं, तो उसमें से हमारे मामा हमको कैसे पहचानेंगे। जस्ट देन आई हियर समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, तेजल तेजल। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज द मामा। उसी तुरंत ही समय के बाद में हमने कुछ हमारे पीछे से बड़ी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, तेजल और तेजल। हमने पीछे देख के देखा तो वो हमारे मामा खड़े थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड द वेर सून इन अवर द वे ऑफ द मामाज हाउस। स्टेशन हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग चलने लगे मामा के घर पे। आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टेशन से होता है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कितने सारे लोग होते ही हैं और आप सभी ने रेलवे स्टेशन देखा ही होगा। Then but it was the very crowd everywhere. There were the many huts lined up to all along with the narrow street. हम लोग स्टेशन के बाद अपने मामा के घर मतलब जाने के लिए कि वहाँ पर भी हर जगह बहुत सारी भीड़ थी और वहाँ पर भी एक गली हो रही थी। उसमें गली में भी कितनी सारी हंस यानी झोपड़ियाँ होती है, झोपड़ी होते हैं, वो कितने सारे ऐसे कच्चे मकान होते हैं, वो वहाँ पे ऐसे सारे थे और वहाँ पे भी कितनी सारी भीड़ भी थी। वी वॉक द थ्रू द स्ट्रीट टू रीच द मामा हाउस। उसी गली में पास होकर हमें अपने मामा के घर पहुँचने का था। मामा मामी एंड देयर द 2 daughters एंड द सन ऑल लिविंग इन अ 1 room। हमारे मामा के घर में मामा मामी 2 daughters एंड एक सन, वो एक ही रूम में रहते हैं। नाउ टू लिव हियर विद देम। अभी हम भी रहते हैं उनके साथ। इट इज़ हियर दैट वी सीट स्लीप कुक वॉश ऑल इन अ वन। सभी एक ही रूम है, इसलिए हम वहाँ पे भी मतलब बैठते हैं, सोते हैं और खाना बनाते हैं और सब कुछ काम एक ही रूम में करते हैं। My house in a village also has only 1 room, but we have the separate places from cooking, bathing. We also have the courtyard outside. मैं वहाँ जहाँ पे भी मतलब तेजल है, वो वहाँ ऐसे कहते हैं कि मैं जहाँ पे मतलब गांव में रहते हैं हमारा भी एक ही रूम है, बट सभी जगह सेपरेट प्लेसेस में, जैसे कुकिंग किचन होता है वो भी सेपरेट है, बाथिंग का भी सेपरेट है रूम, और हमारे वहाँ एक आगे कोर्टयार्ड भी है। फिर आगे है वाटर एंड द वाटर। Rutva, Mami, I get up at the 4 o'clock every morning and go to the public tap of the fill of the water. रुतवा, मामी और मैं हम हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और पब्लिक टैप यानी जो पानी भरने का पब्लिक प्लेस होता है कि सभी जगह एक ही जगह पे पानी आ सकता है और सभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ एक ही जगह से पानी भर सकते हैं, इसलिए हमको भी भरने का था, इसलिए हम 4 बजे सुबह उठ के पानी भरते थे। ओ नो, यू वॉन्ट टू बी बिलीव हाउ मैनी फाइट आर देयर फॉर वाटर। अरे मैंने तो वहाँ पे भी देखा कि पानी भरने पे कितनी जगह फाइट हो रहा है, मतलब झगड़ रहे थे लोग। इफ़ वी आर द जस्ट लिटल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल द वाटर फॉर द डे। अगर हम जो जरा भी लेट हो गए वहाँ पानी भरने में तो पूरा दिन का पानी हम वहाँ पे नहीं भर सकते। हम देयर इज़ अ नो टैप इन अवर द हाउस इन अ विलेज। वहाँ पे भी द पॉन्ड ऑफ द विलेज हैज़ बी वाटर। वहाँ पे भी ऐसा है कि हमारे गांव में भी पानी एक टैप मतलब पानी भरने के लिए नल आता वो नहीं था, हम लोग तालाब में पानी भरने जाते थे। इट टेकन 20 minutes टू वॉक। वहाँ पहुँचने के लिए हमें 20 मिनट तक लगती थी। इन अ समर समटाइम्स द वाटर इन अ पॉन्ड वॉज ड्राई अप, देन दे वी हैव टू वॉक ऑलमोस्ट आवर टू रीव इन द गेट द वाटर्स। कभी कभी समर जब होता मतलब गर्मियाँ होती है तब पानी तालाब में सूख जाता है, इसलिए हम 1 या 2 घंटे तक आगे जाके दूसरे पानी वहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे पानी भरने जाते हैं।
बट इन द विलेज देयर एज वेर नो फाइट्स फॉर द, बट वहाँ पे भी गाँव था, हम लोग पानी भरने जाते हैं, पर वहाँ पे भी हमने ऐसे कोई झगड़ तो हुए नहीं देखा था पानी के बारे में. In the street where the mama lived, there is the toilet at the one end. Everyone in the street used the toilet. It was always very dirty and smelled too bad. वहाँ पे भी अभी आगे गली में है, मामा का घर है, वहाँ पे भी एक एंडिंग में एक ही टॉयलेट है जहाँ सभी गली के लोग जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं. वो ऑलवेज ही डर्टी, मतलब वो हमेशा ही वो गंदा रहता है और वहाँ से खराब स्मेल आती है. इन द बीन आई फ्लेट लाइक द वॉमिटिंग. जब भी मैं वहाँ पहली बार गई थी मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा था. एट द टाइम देर इज़ अ नो वाटर. वहाँ उस टाइम पे पानी भी नहीं था. वी हैव टू टेक द वाटर विद अस. नाउ आई एम गेटिंग अस टू ऑल दिस. इन द विलेज पीपल टू गो इज द ओपन प्लेस विद द फील्ड्स फॉर द टॉयलेट्स. द मैन एंड वुमन गो इन द डिफरेंट प्लेसेस. अभी तक मुझे वहाँ पे भी हैबिट हो, मतलब वहाँ पे रहने के लिए हैबिट हो गई है. हमारे विलेज में भी वहाँ पे टॉयलेट की मतलब फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग ओपन प्लेस या फील्ड्स में जाते हैं और वहाँ मैन एंड वुमन में डिफरेंट प्लेसेस होते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, देखेंगे. फर्स्ट, व्हाई डिड द तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू द अहमदाबाद. तो आंसर आएगा, सिंस द तेजल्स मदर वॉज अ सिक, तेजल हैड टू ब्रिंग हर टू अहमदाबाद टू प्रॉपर द ट्रीटमेंट. फिर सेकंड है, व्हाई डिड द तेजल यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन देयर इज द फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर द मामा लिव. Tejas had used the common toilets with the corner of the room. All the people of the society to use the same toilet was not the clean. Then in the what did the Tejal find her mama's house too different from house in the village. There is the only one room Tejal's house apart from the open yard kitchens and toilets. The people live in a single rooms and mama's house. They have to sit, sleep and cook etc. फिर आगे है, व्हाट द डिफरेंस डिड तेजल फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड द विलेज. इफ इन वन ऑफ द लेट टू फिल विद द इनफ वाटर टू लास्ट विद द होल डे, व्हेन द विलेज इज वन हैज द वॉक टू 20 मिनट्स एंड गो फ्रॉम द पॉन्ड. फिर आगे है, वॉज देयर द इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेसेस वेयर द तेजल्स मामा लिव. हाउ डू यू नो? Yes, there was the electricity at the places where Tejal's mama lived because of it was the inside of the municipality limits. अभी आगे है, every day I go to the hospital by bus to see my mother. मुझे हर रोज़ मेरी मम्मा को देखने के लिए हम बस में जाते हैं. At the first I was so scared to get into such crowd the buses. It was not all the used to eat. मैं जब पहली बार गई थी तब मैं डर रही थी क्योंकि कितने सारे लोग वहाँ पे हो रहे थे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता. इट वॉज अफ्रेड, इसलिए मैं डर रही थी. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ टू मच पे टू फॉर टिकट एंड वेयर गेट डाउन. इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं चलता कि कहाँ कौन सी लाइन में खड़े रहने का है, कितना पेमेंट करना है, कौन से टिकट और कहाँ पे भी जाने का है. Where was the stay? There is a tall building nearby. My mommy work is 7 house there. She wash utensils, clean and the houses. हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है और पास में वहाँ मेरी मामी 7 घरों में काम करती है और वह वहाँ पे क्या काम करती है, वॉश द यूटेंसिल यानी बर्तन मांजती है और क्लीन द हाउसेस, जो घर क्लीन करती है वो. Then one day I went to there with. When the first saw the building, I thought that was the one big house. ऐसा कह रहे हैं कि जब मुझे पता था, I remember that कि there was, तो वहाँ पे मैं I went to there with, कि मुझे जब मैं पहली बार मेरी मामी के पास गई थी वहाँ पे, तो मैंने पहली बार बिल्डिंग देखी थी और मैं से सोच रही कि इतना बड़ा घर होगा. बट आई फाउंड देयर वॉज द मैनी हाउस वन ऑन द टॉप टू अनदर. बट वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ तो एक घर के ऊपर दूसरा घर था. इट वॉज वंडरिंग हाउ वी विल क्लाइंब टू सो मैनी स्ट्रीट बट देयर वॉज लिफ्ट टू टेक द पीपल अप एंड डाउन. मैं ऐसा सोच रही थी कि वो ऐसे इतनी बड़ी बिल्डिंग में लोग चढ़ कैसे सकते हैं, बट वहाँ पे किसकी फैसिलिटी थी, लिफ्ट की थी जहाँ पीपल यूज़ करते थे. इट वॉज लाइक द बिग आयरन केज विद द फैंस. वो ऐसा लग रहा था कि एक बिग आयरन केज यानी एक लोखंड का पिंजरे जैसा लग रहा था. बट देयर वॉज फ्लाइट एंड द वैन द बेल.
वहाँ पे भी उसमें भी फैसिलिटी थी फैन लाइट एंड द बिल की। सो मैनी अस टू गॉट इन टू द लिफ्ट, वहाँ भी कितने सारे लोग लिफ्ट में जाते थे। समबडी प्रेस द बटन एंड द इफ वैन टू बी क्विकली, एक जहाँ पे भी एक लोग किसी एक होते हैं वो बटन उसको प्रेस करते हैं और तुरंत लिफ्ट होती है वो ऊपर या नीचे चली जाती है। रियली इट वॉज द स्कैर इन द बिगिनिंग, उसमें भी मुझे ऐसा लगा था जब पहली बार वहाँ पे मैं बैठी थी, मैं वहाँ पे डर रही थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब आगे का हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो